नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में, जहां हर दिन आरंभ होता है भक्ति के साथ। आज हम बात करेंगे विनायक चतुर्थी की, जो भगवान गणेश जी को समर्पित एक अत्यंत पावन व्रत है। वीडियो में आगे जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, दूर्वा अर्पण का महत्व, पौराणिक कथा और व्रत के नियम। तो चलिए शुरू करते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 मई सुबह 3:07 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 2 मई 2025 सुबह 5:34 पे। पूजन का श्रेष्ठ समय रहेगा दोपहर 11:50 से दोपहर 1:25 तक। इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आप पूजा में क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति, लाल कपड़ा, रोली, अक्षत, धूप, दीपक, कपूर, घी, दूर्वा में 21 गांठ लगाएं। मोदक, फल, पंचामृत, कलश, जलपात्र, नारियल, सुपारी और पूजा की थाली विशेष रूप से तो होगी ही। इसके साथ साथ पान, लौंग, इलायची के दाने, अगरबत्ती, साथ में मोदक या लड्डू। चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। प्रातः स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। कलश में जल भरकर आम के पत्ते और नारियल रखें। मंत्रोच्चारण करें, ओम गण गणपते नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणेश जी को रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। 21 दूर्वा की गांठें बनाकर अर्पित करें। प्रत्येक के साथ ओम गण गणपते नमः मंत्र बोलें। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी की आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इसके बाद पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण सभी परिवार वालों को बांटें। तो आप इस दिन क्या व्रत के नियम अपना सकते हैं। दिन भर फलाहार करें या निर्जल उपवास रखें। चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित है, तो ध्यान रखें आप इस दिन चंद्र दर्शन नहीं कर सकते। अगले दिन पंचमी तिथि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करें। आप अगले दिन चंद्र के दर्शन करके ही व्रत खोल सकते हैं। चलिए जानते हैं इस दिन की पौराणिक कथा के बारे में, जो विशेष रूप से शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी प्रचलित है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थी। स्नान के पूर्व उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक को उन्होंने आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर बाहर ना आ जाऊं, तब तक किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने माता का आदेश सिरोधार्य किया और द्वारपाल बनकर खड़ा हो गया। उसी समय भगवान शिव वहां पधारे। उन्होंने भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोका। भगवान शिव ने समझाने की कोशिश की, किंतु बालक अपने कर्तव्य में अडिग था। यह देखकर शिव जी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आई और यह देखा, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी। वे बोली, आपने मेरे पुत्र को मारा है, मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए और सभी ने माता को शांत करने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने सुझाव दिया, उत्तर दिशा की ओर जो पहला प्राणी मिले, उसका सिर काटकर इस बालक के शरीर से जोड़ दिया जाए। भगवान शिव के आदेश से गण उत्तर दिशा में गए और उन्हें एक हाथी का शावक मिला। वे उसका सिर काट कर लाए। भगवान शिव ने उसे बालक के शरीर से जोड़कर पुनः जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षित होकर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। तब देवताओं ने आग्रह किया कि इस बालक को विशेष स्थान मिले। शिव जी ने घोषणा की, यह मेरा भी पुत्र है। यह बालक गणों का अधिपति होगा। इसका नाम होगा गणेश। इसे हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाएगा। तो इस दिन को विनायक चतुर्थी कहा गया और तभी से यह व्रत और पूजन विशेष फलदायी माना गया है। तो यह कथा हमें क्या संदेश देती है। आज्ञा का पालन महत्व है। कर्तव्य पर डटे रहना गणेश जी की प्रथम पूज्यता का कारण और संकटों से उबारने वाले विघ्नहर्ता के रूप में हम भगवान गणेश जी को पूजते हैं। जानते हैं आपको इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। शुद्ध भाव से हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ओम विघ्नेश्वराय नमः
आज मैं विनायक चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से कर रही हूँ, तो आप इस प्रकार से संकल्प ले सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति को लाल वस्त्र से स्थापित करें। मिट्टी या धातु की प्रतिमा हो तो यह भी बहुत ही उत्तम है। विधि पूर्वक पूजा करें। मंत्रों का जप विशेष रूप से करें, इससे भगवान गणेश अवश्य प्रसन्न होंगे। गणेश अथर्व शीर्ष और दुर्वाष्टक का पाठ करें। लास्ट में आरती करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दें। गणेश जी को विशेष रूप से घी, गुड़, तिल और मिश्री प्रिय है, तो विनायक चतुर्थी को क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह हमने बताया पहले कि चंद्र दर्शन वर्जित है। यदि भूलवश दर्शन हो जाए तो श्रीमद् भागवत में वर्णित संयमंतक मणि कथा का स्मरण करें और श्री गणेश चंद्र कलंक निवारण स्तोत्र का पाठ करें। तामसिक भोजन से परहेज करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ये सब वर्जित करें। किसी का अपमान, क्रोध या कटु वचन न बोलें। यह व्रत संयम और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। व्रत के दिन बाल कटवाना या नाखून काटना उचित नहीं माना जाता। पूजा के पश्चात यह चीज़ें अवश्य करें। परिवार सहित आरती होनी चाहिए। बच्चों को गणेश जी की कथाएं सुनाएं। प्रसाद सभी को प्रेम से वितरित करें। अंत में विघ्नहर्ता गणेश जी से अपने जीवन के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। निश्चित ही गणेश जी अवश्य प्रसन्न होंगे और आप पे अपनी कृपा सदैव बनाए रहेंगे। श्री गणेश जी जीवन के हर कार्य में विघ्नों को हरते हैं। नए कार्यों में शुभता और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस विनायक चतुर्थी हम सभी संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलेंगे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ जाएं। ऐसे ही सुव्रत कथाओं व पूजा विधियों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेशा।